सबसे पहले मार्केट की शुरुआत में कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं, वो आप बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, काफी सुस्त ट्रेडिंग सेशन है नेगेटिव साइड पे, बट काफी समय से मेरे नजर में था भारत डायनेमिक्स। आज एक ट्रेंडिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। तो किसी इंट्राडे ट्रेड करना है तो आज एक बीडीएल जून फ्यूचर्स में आप ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 1925 के आसपास शेयर चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा डे लो अराउंड 1900, टारगेट रहेगा 1950 और 1975 के लेवल्स। आज मानसी एक ही स्टॉक आ रहा है मेरे रेडार। और सही भी है, हमारे एक्सपर्ट्स भी काफ़ी कॉशियस हैं इस वक्त मार्केट पर। लगातार हमारे व्यूअर्स को भी हम यही बता रहे हैं, एहतियात बरते मार्केट में। काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी। बीडीएल करीब 1.5% की तेज़ी। शिवांगी, आपका दिया स्टॉक बीईएल भी इस वक्त बाजार खुलने के साथ वॉलेटाइल मार्केट गिरावट में भी स्टॉक चल रहा है। ऑलमोस्ट 2% की गेंस बीईएल के काउंटर पर। आपकी राय क्या होगी, और हाँ, ओपनिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे? जी बिल्कुल, बीईएल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है एक मार्केट के वॉलेटाइल मूव्स के बावजूद। यहाँ पे ये सेक्टर क्लियरली बहुत ही शानदार रूप से प्ले आउट करते हुए नज़र आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली स्टॉक जो है अपने रेंज ब्रेकआउट करने के बाद हायर ज़ोन्स पे काफ़ी अच्छी तरह से टिक रहा है। तो यहाँ पे ज़रूर रीआइट्रेट हम करेंगे ट्रेड को, और टारगेट्स के लिए हम होल्ड करते हुए रहे। दूसरा पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है, और जिस तरह से स्टॉक जो है पूरे आईटी क्षेत्र में, ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी स्ट्रांगली हायर ज़ोन्स पे कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूँढें। नेक्स्ट जो टारगेट्स है यहाँ पे करीबन आपको 6350 तक के लिए हम इसमें खरीदारी करें। 6000 के एक स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो ये स्टॉक को मोमेंटम में कंटिन्यू रखेगा। ओके, पर्सिस्टेंट में पर्सिस्टेंट चाल, मजबूती इस वक्त। और बाजार खुलने से ठीक पहले तपन दोषी से जब हमने उनकी राय जानी, उन्होंने भी लार्जर आईटी प्लेस के बदले मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर अपना कन्विक्शन ज़रूर बताया था, और पर्सिस्टेंट का भी जिक्र तब किया था। इस वक्त शिवांगी के भी फोकस रेडार पर 6350 के टारगेट्स टुवर्ड्स अपसाइड यहाँ पर उन्हें नजर आते हैं। निमेश, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए मनसी, पॉलीकैब का काउंटर है। कल के सेशन में भी हम लोगों ने एक अच्छा बाइंग देखा था, एक बुल एंगल्फिंग पैटर्न बनी थी विथ वॉल्यूम, और आज भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेरा मानना है कि पॉलीकैब में अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक साइडवेज स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आसपास से स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है। ये चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 6200 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, तो ये मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पॉलीकैब के अंदर मेरा बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा मैं बाय रिकमेंडेशन करूंगा, जो हमारा फ्राइडे का भी मेरा रिकमेंडेशन था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो फ्राइडे में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। आज के दिन में जिस तरह से स्टॉक अभी डाउन है, गैप डाउन हुआ है, ओपन हुआ है, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड हुआ है। मेरा मानना है कि जिस तरह से हम लोग ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं और ऑयल प्राइस की पॉजिटिव इंपैक्ट रिलायंस के ऊपर भी आ सकते हैं, तो रिलायंस में यहाँ से बाय, ये जो गैप डाउन हुआ है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, रिलायंस के अंदर बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1435 का लगाना चाहिए, और ऊपर में मेरा मानना है कि रिलायंस में 1480 से 1500 तक के लेवल एक या दो दिन में देखने को मिलेंगे। तो रिलायंस में मेरा बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है, रिलायंस में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। 1451 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज है। निचले स्तरों पर गिरावट में खरीदारी के मौके ज़रूर ढूंढे। 1480, उसके बाद 1500 तक के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं। गौरांग सर, हर सेक्टर में इस वक्त हम देख रहे हैं, जो फ्राइडे सेशन में लगभग सारे सेक्टर्स में अपसर्ज था, आज के सेशन में बाजार की शुरुआत में तो हर सेक्टर में बिकवाली है। टू स्टार्ट विथ फार्मा, पीएसयू बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, आईटी, फंडामेंटली कोई टेक मार्केट पर इस वक्त? मानसी, देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हर एक निवेशक, मैं निवेशक की बात कर रहा हूँ, मैं कारोबारी की तो बात भी नहीं कर सकता। हर एक निवेशक को अपनी जोखिम झेलने की क्षमता, समय सीमा और धैर्य, इन सबको नाप करके आपको निवेश करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है,
कार्यक्रम की शुरुआत में मानसी, तो मैंने कहा था कि आपको उन सब क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए जो स्थानीय संकेत और खपत से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर वित्तीय क्षेत्र हो गया, उदाहरण के तौर पर रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। मैं कच्चे तेल से जुड़ी हुई ऊर्जा की बात नहीं कर रहा, मैं बिजली से जुड़ी हुई कंपनियों की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। सीमेंट क्षेत्र मेरे ख्याल से काफी कुछ बहुचर्चित रहेगा और लोगों के ध्यान में रहेगा, जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है और खपत की जरूरत है। तीसरा जो क्षेत्र होगा खपत से ही जुड़ा हुआ होगा, वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। अब नॉन डिस्क्रिशनरी में आपका आ जाता है एफएमसीजी से जुड़ी हुई कंपनी, और डिस्क्रिशनरी में आ जाता है वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एंट्री लेवल 2 पहिया वाहन, चौपहिया वाहन, और फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ये विभाजन करके अगर आप निवेश करते हैं तो शायद जो नकारात्मक असर बाकी अन्य क्षेत्र जो ज्यादातर एक्सपोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उसमें आपको शायद थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है छोटी मध्यम अवधि के लिए, जहां तक ये परिस्थिति सुलझ ना जाए तब तक। और स्थानीय संकेतों से आप जुड़े हुए क्षेत्र पर टेलीकॉम भी एक ऐसा क्षेत्र है मानसी, जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, अभिषेक भाई ने भारतीय एयरटेल पर हमें प्रश्न पूछा था। तो ये सब क्षेत्र है जहां पर अनिवार्य ध्यान दें, बशर्ते कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है। अगर ज्यादा है तो मेरे ख्याल से एक काउंटर व्यू या फिर अगेंस्ट द ट्रेंड व्यू लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से आईटी, ऑटो, फार्मा, ये सब कंपनियां, ये सब क्षेत्र है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आईटी, फार्मा, थोड़ा सा अगर आप रिस्क टेकर हैं, अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं तब तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो फिर भारतीय एयरटेल जैसे शेयर आपके लिए अच्छे हैं। ये व्यू है मार्केट को लेकर। निफ्टी आईटी करीब